हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। अगर आप इसमें 15 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका स्कोर बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड, इसके साथ ही यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला सवाल है, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है कब की थी। 15 अगस्त सन 1996। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके साथ ही कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1 अगस्त सन 2000 को। ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त सन 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त सन 2000 को। एक और सवाल इससे बनता है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कब हुआ? कब स्वीकृत हुआ था? 28 अगस्त सन 2000 को। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। और राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने स्वीकृत किया था? के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। ये सारी बातें हमने जान ली। ऑप्शन नंबर सी को हमने इस क्वेश्चन में राइट किया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, किस स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था। 4 ऑप्शन हैं, कौसानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे? कौसानी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कौसानी। जो महात्मा गांधी थे 1929 में यहाँ आए थे। कब? 1929 में। तब वे 14 दिनों तक यहाँ रुके भी थे। तब उन्होंने यंग इंडिया में अपने एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था। ठीक है ना। जहाँ पर वे रुके थे उसे हमने नाम दे दिया अनासक्ति आश्रम। जहाँ पर वे रुके वहाँ पर हमने नाम दिया अनासक्ति आश्रम। क्यों दिया? क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग भी लिखा था। इसके साथ ही एक और सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कौसानी का पुराना नाम क्या है, कौसानी का पूर्व नाम क्या है? बलना। ये भी आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कामेट शिखर की ऊंचाई आपको बतानी है। कितनी है? 7756 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। इसके साथ ही इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ स्थित है। कामेट शिखर कहाँ है? चमोली में। कामेट शिखर स्थित है कहाँ? चमोली में। इसके साथ ही जो कामेट शिखर है ना, वो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कामेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तब आपको क्या राइट करना है? आपको तब राइट करना है नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट आपसे पूछ ली जाती है, कितनी है? 7817 मीटर है नंदा देवी की हाइट। ये राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। इसमें हमने किसको राइट किया है? कामेट शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर। और जो नंदा देवी थी, नंदा देवी की हाइट कितनी थी? 7817 मीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, संरचनात्मक घाटियों को, नदी घाटियों को, अल्पाइन घास के मैदानों को या फिर संकरी घाटियों को। जो दून है वो किसे कहा जाता है? दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, डोरवा पहने चरवाहों को, कुमाऊनी भाषा का प्रसिद्ध साहित्य या फिर गढ़वाली भाषा का उपन्यास या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको नाम याद रखना है पालसी। किसे कहा जाता है? डोरवा पहने चरवाहों को कहा जाता है पालसी। जो डोरवा है, डोरवा क्या होता है? अब कई सारे लोगों को पता चलेगा डोरवा क्या होता है। डोरवा होता है एक पारंपरिक वस्त्र जिसे चरवाहे पहनते हैं। ठीक, पारंपरिक वस्त्र क्या है? डोरवा है। अगर आपसे सवाल बना उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहा जाता है, तो डोरवा पहने हुए चरवाहों को हम क्या कहते हैं? पालसी कहते हैं। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। पालसी के साथ इनके और भी नाम है। सबसे पहले आपको याद रखना है डोरवा क्या है? एक पारंपरिक वस्त्र है जिसे चरवाहे पहनते हैं। अब देखो, जो पालसी है ना, इन्हें हम और भी नामों से पुकारते हैं। जैसे इनको हम वाल्च कह देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वाल्च।
ये आपको नाम याद होना चाहिए। वालजी के साथ इनका एक और नाम है पालसी, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ बकरखाल, बकरखाल भी इन्हें हम कह देते हैं, बकरखाल। ठीक है, अगर आपसे सवाल बनता है पालसी किसे कहते हैं, तो डोरवा पहने चरवाहों को हम पालसी, वाल्च या फिर बकरखाल कह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है नशाबंदी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूमि आंदोलन के लिए या फिर चिपको आंदोलन के लिए। आप सभी को ये तो पता ही होगा रैणी गांव क्यों फेमस है। चिपको आंदोलन के लिए फेमस है चमोली का रैणी गांव। रैणी गांव कहाँ का है, चमोली का है रैणी गांव, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। किसके नेतृत्व में, गौरा देवी के नेतृत्व में। ये सारी बातें आपको तो पता ही होंगी, ठीक है ना। ये सारी बातें करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है। आप सभी को पता होगा जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं उसमें रिंगाल यूज में आता है। अब आपसे यहाँ पर पूछ लिया रिंगाल का वानस्पतिक नाम है वो क्या है, वो आपको बताना है। क्या है, किम्नोबम्बुसा फलकाटा। क्या है, किम्नोबम्बुसा फलकाटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। जल्दी आपको बताना है, नचिकेता ताल पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या फिर चंपावत। जल्दी आपको बताना है नचिकेता ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नचिकेता ताल कहाँ मिलेगा, उत्तरकाशी में मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, किस नदी पर उतियासु जल विद्युत परियोजना स्थित है। अलकनंदा, भागीरथी, काली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्यासु जल विद्युत परियोजना कहाँ है, आप सभी को पता होगा अलकनंदा नदी पर है उत्यासु जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो उत्यासु जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ है, ये स्थित है पौड़ी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपके सामने है, श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। फतेहपति शाह, अजय पाल, मान शाह या फिर उपेंद्र शाह। जो गुरु रामराय जी थे ना उन्हें किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, किसने दिया था, फतेहपति शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन। फतेहपति शाह ने ही श्री गुरु रामराय को अपने राज्य में आश्रय दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, 36 रकम 32 कलम ये जो राजस्व प्रणाली है किससे संबंधित है। चंद, कत्यूर, गुरखा या फिर पंवार। 36 रकम 32 कलम ये ऐसे सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी जरूर यहाँ से सवाल बनने वाले हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं अब मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। इससे पहले आपको आंसर करना है 36 रकम 32 कलम किससे संबंधित है, ये राजस्व प्रणाली चंद शासनकाल से। चंद शासनकाल यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके साथ ही बढ़ जाते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, पंडित हर्षदेव जोशी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है। ठीक, अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर। देखो आपके लिए सवाल है, अगर मैंने आपको सवाल पूछा एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है, आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है। आप सभी में से जिसको भी इसका आंसर आता है आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, एप्पण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसमें हमने सीखा कुमाऊं का चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हर्षदेव जोशी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है। कंडवा क्या है बताओ, त्योहार है, औजार है, आभूषण है या फिर नृत्य शैली है। जो कंडवा है वो क्या है, एक आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी, जो कंडवा है इसे कहाँ पहना जाता है, कंडवा पहना जाता है पैर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है। लामड़ गीत किससे संबंधित है, महिला गीत से, प्रेम गीत से, विवाह गीत से या फिर कृषि गीत से। लामड़ किससे संबंधित है, लामड़ एक प्रेम गीत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, लामड़ एक प्रेम गीत है। जो लामड़ है यह कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा गाया जाता है और ये एक अनुभूति प्रधान गीत भी है। ये सारी बातें आपको याद कर लेनी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है वो आपको बताना है, यानी
जैसे भारत माता मंदिर है ना, उसके सामने लिखा हुआ है उससे संबंधित स्थान। इसमें आपको बताना है कि किसका गलत लिखा हुआ है। देखो, भारत माता मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है, आप सभी को पता होगा, तो हमने इसको सही कर लिया। इसके बाद देखो, कैंची धाम कहाँ है? कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है। काली मठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद कुंजापुरी कहाँ है? टिहरी में है। इसमें हमें बताना था गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? कैंची धाम। कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है, कैंची धाम कहाँ है? नैनीताल में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो, कृष्णा थापा किससे संबंधित है? बैडमिंटन, एथलीट, क्रिकेट या फिर महिला बॉक्सिंग? कृष्णा थापा का संबंध किससे है? महिला बॉक्सिंग से संबंधित है कृष्णा थापा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपके सामने। चांदी किस जिले में पाई जाती है? देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर अल्मोड़ा? चांदी कहाँ पाई जाती है? अल्मोड़ा में ही तो पाई जाती है, उत्तराखंड में। अल्मोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? शिमला, जातिया, ऊंटा या फिर रामल? दारमा एवं ब्यास घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला दर्रा जोड़ता है दारमा और ब्यास घाटियों को। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसमें आप लोग अपना आंसर कर रहे होंगे और अपना स्कोर देख रहे होंगे। 15+ अगर आपने स्कोर इसमें कर लिया तो आपका स्कोर बेहतर माना जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और अगला सवाल हमसे कहता है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। आलमनगर यानी अल्मोड़ा, ठीक है। उस चंद राजा का नाम बताना है जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। सोमचंद, कल्याणचंद, थोरचंद या फिर रुद्रचंद? 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। किसने बसाई थी? बालो कल्याणचंद ने। बालो कल्याणचंद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, रालम, कफनी, पोटिंग और नामिक, ये जो 4 नाम लिखे हुए हैं ये क्या हैं? झीलें हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं या फिर दर्रे हैं? रालम, कफनी, पोटिंग, नामिक, ये क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं? ग्लेशियर हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। इस 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा वो आपको खुद से देखना है। अगर 15+ आपका स्कोर रहा है तो ये एक बेहतर स्कोर होगा। उत्तराखंड जीके के ये कुछ ऐसे सवाल थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से आए हुए थे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने इस जो प्रैक्टिस सेट है इसको बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, और कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी देना है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। देखना, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपके बीच शेयर कर देने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना जो यूकेपीएससी, यूके की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, केवल उन्हीं के साथ वीडियो को आपको शेयर करना है। बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि मैं ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है, इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं, ठीक। जो भी आपका विचार है वो मुझे आप कमेंट में बताना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। थैंक यू।